आज हम जानेंगे आखिर किस तरह देओल फैमिली ने बॉलीवुड में एंट्री की। दोस्तों आपको बता दें, देओल फैमिली बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी फैमिली है जिसका बॉलीवुड से काफी गहरा नाता है। ये 3 पीढ़ियों से बॉलीवुड और लोगों के दिलों में अपने खास जगह बनाए हुए है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देओल फैमिली के उन लोगों की जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस फैमिली के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें, देओल फैमिली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फैमिली अपने कल्चर और तहजीब को बहुत महत्व देती है और यही वजह है जो देओल फैमिली बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र से, जिन्होंने देओल फैमिली की नींव बॉलीवुड में रखी। धर्मेंद्र वही एक्टर हैं जिनकी एक जमाने में लड़कियां दीवानी हुआ करती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती थी। इस खूबसूरत डैशिंग चेहरे की दीवानी फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस भी रही हैं जिन्होंने इन्हें ग्रीक देवता तक मान लिया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की अर्धांगिनी जया बच्चन की, जिन्होंने धर्मेंद्र की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर उन्हें ग्रीक देवता का टाइटल दे डाला। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, फिल्म इंडस्ट्री के सलीम कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारा दूसरा जन्म हो तो वो धर्मेंद्र जैसा बनना चाहेंगे। दोस्तों धर्मेंद्र के बारे में जानने के लिए हमें उनके पास्ट में जाना होगा, जहां 8 दिसंबर साल 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नरसाली नाम के गांव में धर्मेंद्र का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। बात उनके परिवार की जाए तो उनके पिता का नाम किशन सिंह देओल था, जो कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम करते थे। आपको बता दें, धर्मेंद्र उन बच्चों में से थे जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसका एक बहुत बड़ा कारण उनके पिताजी भी रहे हैं। दरअसल जिस स्कूल में धर्मेंद्र पढ़ते थे, उनके पिताजी उसी स्कूल में पोस्टेड थे, जिसके चलते उनके पिताजी उन पर ज्यादा फोकस करते थे और किसी सवाल का जवाब न मिलने पर उनको अच्छे से डांट लगा दिया करते थे। ये बात धर्मेंद्र को अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए वो स्कूल जाने से कतराते थे। खैर जैसे तैसे धर्मेंद्र ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से 1952 में पूरी कर ली। आपको बता दें, धर्मेंद्र का पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में काफी इंटरेस्ट रहा है। वो बचपन से ही 2 चीजों में माहिर थे, एक तो पहलवानी, दूसरा फिल्में देखना। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने उस दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया की फिल्म दिल लगी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 बार देखा और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो मिलों पैदल चलकर फिल्म देखने जाया करते थे। खैर पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र ने भारतीय रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी को ज्वाइन कर लिया। धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों में बहुत बड़े दीवाने थे। जब इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की और खुद पैसा कमाना शुरू किया, जब धर्मेंद्र को अपनी पहली सैलरी मिली तो उस पैसों से फिल्म देखने चले गए। आपको बता दें, उस टाइम पर धर्मेंद्र को 125 रुपए महीना मिला करते थे। धर्मेंद्र की लाइफ अच्छी कट रही थी। धर्मेंद्र गाँव से बिलोंग करते थे और गाँव में उस समय जल्दी शादी हो जाया करती थी और जब वो 19 साल के हुए तो उनके परिवार वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी। धर्मेंद्र की लाइफ में सब कुछ सेटल था। फिल्मी शौक के चलते एक बार उन्हें टैलेंट हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें विनर साबित हुए। उसके बाद से उन्होंने अपना मन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बना लिया। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और कभी कभी तो नौबत ऐसी आ गई कि केवल चने खाकर ही सोना पड़ा। जब ये काम मांगने फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो इन्हें यह कहकर मना कर दिया जाता कि तुम्हारी बॉडी पहलवानी वाली है, इसीलिए तुम पहलवानी में ट्राई करो। धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खा रहे थे तभी उन पर अर्जुन हिंगोरानी की नजर पड़ी और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन कर लिया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि धर्मेंद्र जी को इस फिल्म के लिए सिर्फ 51 रुपए में साइन किया गया था। हालांकि इनकी ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी, जिस वजह से उन्हें उस समय काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने साल 1966 की फिल्म फूल और पत्थर में काम किया, जिसने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए, क्योंकि ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इसी फिल्म के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए, लेकिन दोनों की दोस्ती आगे तक नहीं बढ़ सकी। उसके बाद धर्मेंद्र को मौका मिला हेमा मालिनी के साथ काम करने का। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने रजिया सुल्तान, ड्रीम गर्ल और शोले जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया और इसी दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और उन्होंने हेमा मालिनी से 21 अगस्त 1979 को शादी कर ली। बता दें, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं। 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल। आपको बता दें, धर्मेंद्र की बेटियां ग्लैमर और कैमरे से काफी दूर रहती हैं। बड़ी बहन एक डायरेक्टर है और उन्होंने साल 1998 में एक्टर विवेक गिल से शादी की थी। वहीं धर्मेंद्र की दूसरी बेटी अजीता एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने साल 1989 में फेमस डेंटिस्ट किरण चौधरी से शादी की थी। अब बात करते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बच्चों की, तो इनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें ईशा बड़ी है। ईशा की शादी मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन भरत तख्तानी से 29 जुलाई 2012 को हुई। वहीं ईशा की बहन अहाना देओल का जन्म 28 जुलाई 1985 को हुआ था और अहाना एक डांसर है और वो ओडिसी नृत्यांगना है। चलिए बात कर लेते हैं किशन सिंह के दूसरे बेटे यानी धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल की, जिन्होंने धर्मेंद्र की तरह अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लक आजमाने की कोशिश की और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें खोटे सिक्के, मेहरबानी और बरसात आदि फिल्में शामिल हैं, जहां धर्मेंद्र की तकदीर ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वहीं उनके छोटे भाई अजीत की किस्मत उनका साथ नहीं दे सकी और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई सफलता नहीं मिली। आपको बता दें, अजीत देओल की लाइफ पर एक किताब लिखी जा चुकी है। बात करते हैं अजीत की लाइफ पार्टनर के बारे में, तो उनकी शादी उषा देओल से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा अभय देओल है। दोस्तों अभय देओल के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की, जो
फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टरों में से एक हैं। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1957 को लुधियाना में हुआ था। सनी की पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र के सेकेंडरी हाई बॉयज स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने राम निरंजन आनंदी लाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। घर में पिता को एक्टिंग करता देख सनी का रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया और एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। आपको बता दें सनी के पिता बॉलीवुड में एक खास मुकाम रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते थे सनी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में नाम कमाए और फिर साल 1983 में आई फिल्म बेताब से सनी देओल ने डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ क्यूट सी अमृता सिंह भी नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसके बाद साल 1985 सनी की फिल्म अर्जुन की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। सनी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। गौर करें सनी की पर्सनल लाइफ में तो उनकी शादी पूजा देओल से हुई है। बात करें धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल की, जिनका जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। बात बॉबी देओल की फिल्मी करियर की करें तो इन्होंने फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। वैसे शुरुआती दौर में उनकी कई फिल्में हिट साबित हुई, लेकिन बाद में कुछ फ्लॉप फिल्मों के चलते इनका करियर अर्श से फर्श पर आ गया। खैर अब बात करते हैं बॉबी देओल के हमसफर यानी वाइफ की, तो उनकी वाइफ का नाम तान्या आहूजा है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखती हैं। और बॉबी देओल के दो बेटे हैं जिनके नाम है आर्यमन और धर्म। बात करें धर्मेंद्र की पहली पत्नी से हुई बेटियों की, तो वो लाइमलाइट का हिस्सा नहीं रहती, यहाँ तक कि उन्हें नॉर्मल पार्टीज में भी नहीं देखा गया है। वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना हमेशा लाइमलाइट में नजर आती हैं। वैसे आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपनी छोटी बेटी विजेता से बेहद प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम विजेता प्रोडक्शन हाउस रखा है। चलिए बात करते हैं धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल के बेटे अभय देओल की। तो आज के समय में वो जिस फिल्म में भी काम करते हैं वो फिल्म भले ही हिट ना हो, लेकिन वो औसत कमाई तो कर ही लेती है, क्योंकि अभय देओल की लाइफ की एक ही फिलॉसफी है कि कैरेक्टर कैसा भी हो उसमें अपने आप को ढाल लेना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। देओल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से भले ही अभय को इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई हो, लेकिन फिल्म में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत खुद की है। बात अभय देओल की फिल्मों की करें तो उनकी फिल्में रोमांटिक और एक्शन से भरी हुई नहीं होती हैं, लेकिन अपने खास अंदाज से वो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं। अभय ने साल 2005 में इम्तियाज अली की सोचा न था से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की दोनों बेटियों के बारे में। तो दोस्तों ईशा देओल को आप सभी ने फिल्मों में देखा होगा। ईशा ने साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे से पूछे डेब्यू किया था। ईशा की फिल्में कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप भी रही। वहीं बात करें अहाना की, तो अहाना फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं और इन्होंने साल 2009 में दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोरा से शादी कर ली थी। बात करते हैं सनी के बेटों की, तो अभय ने अपना फिल्मी करियर फिल्म पल पल दिल के पास से शुरू किया। बात करें उनके दूसरे बेटे राजीव देओल की, तो वो जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। बात करते हैं बॉबी देओल के बच्चों की, तो अभी ये फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर है। भविष्य में ये फिल्मी दुनिया में काम करेंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें। धन्यवाद।